कल के व्लॉग में मैंने बताया था ना कि हम लोग पहले ऐसा करते थे कि नया कोई भी बर्तन आए या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा आए, पर्दे, बेडशीट वगैरह, तो हम लोग सहेज के रखते थे और मेहमानों के लिए ही यूज़ करते थे। फिर जब वो पुराना हो जाए तब हम लोग यूज़ करते थे। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि वो भी ऐसा ही करते थे? तो बहुत सारे कमेंट से कि सब लोग ऐसा ही करते थे। लेकिन अब समय चेंज हो गया है। अब सबको ऐसा लगता है कि जब हम कुछ नया लें, जो अपनी पसंद का लें, तो पहले हम उसे इस्तेमाल करें। हाँ, वो बात अलग है कि अब मेहमान आएंगे तो उन्हें भी इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन पहले हम खुद करेंगे, है ना। चेंज हो गया सबका माइंड। शाम 6:30 बज रहे हैं। शुभम की है लस्सी और मेरी है चाय। चाय के बाद होंगे आगे के काम, क्योंकि दिमाग की बत्ती चाय से ही खुलती है हमारी। आलस आ रहा था काफ़ी देर से ही, सोच रही थी अभी बनाऊँ, फिर इकट्ठे ही वही शुभम का और अपना ही कर लिया मैंने। और आज क्या बने? कल तो पनीर बना के रखा हुआ था, तो वो पनीर भी बना यूज़ करना है, तो पनीर की बनेगी सब्ज़ी। और मुझे रायता मसाला बनाना है। रिक्वेस्ट है, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट है कि रायता मसाला की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपकी वही रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम पहले बनाया था, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद कब से फिर मैं जीरा पाउडर में ही लगी पड़ी थी, तो आज वो बनाती हूँ। और भी आके कुछ काम है, शुरू करूँगी। चाय पी लेती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, किसको किसको मेरी जैसी इस चाय की आदत लगी है? मतलब कि सुबह शाम 2 टाइम चाहिए ही चाहिए। कितना भी दिल पक्का कर लो कि अब चाय छोड़ देंगे, चाय अब नहीं पियेंगे, लेकिन फिर अपनी मन से ही बहाने शुरू हो जाते हैं कि आज पी लेते हैं, कल से नहीं पियेंगे। सुबह पी लेते हैं, शाम को नहीं पियेंगे। फिर शाम को सोचते हैं अरे आज पी लेते हैं, कल नहीं पियेंगे। चीनी कम डाल लेते हैं, ठीक है, फिर चीनी बिना चीनी के भी पी लेते हैं, वो भी 2-3 दिन चलता है, फिर मन ही नहीं भरता है। फिर सोचते हैं 4-6 दाने डाल लेते हैं, मतलब अब जाके चैन मिलता है। तो ये कौन है मेरे जैसे ऐसे लोग, ये भी मुझे बताओ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ रायता मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जीरा। तो हाफ कप के करीब जीरा लिया है। जब भी आप रायता मसाला बनाएं तो जीरा की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, मेन तो जीरे का ही उसमें टेस्ट रहता है। इसमें मैंने डाला है, उस जीरे से हाफ सौंफ डाली है, और सौंफ के साथ ही मैंने डाला है 8 से 10 करीब लौंग, और 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। हल्का सा काली मिर्च वाला जो फ्लेवर आएगा रायते मसाले में, और इस मसाले को आप छाछ में भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। रायता या छाछ हम लोग जब भी बनाते हैं तो हमारा एक मेन ये भी रहता है कि डाइजेशन के लिए हम वो चीज़ बना रहे हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और लास्ट में हमें डालना है हींग। लेकिन हींग को भी हम हल्का सा भूनेंगे, जैसे कि बर्तन गर्म रहता है, कढ़ाई या पैन, तो बस आप सेंटर में डाल दो, गैस बंद भी कर दो, तब भी उस गर्म बर्तन में हींग बहुत अच्छी भुन जाती है। और सारे खड़े मसाले भुन चुके हैं, और इसी के साथ मैंने डाले हैं सूखे पुदीने के पत्ते। ये फ्रेश पुदीने के पत्ते थे, कल ही आए थे, और उनको मैंने पत्ते निकाल कर धो के साफ़ करके फैलाकर सुखा लिया था। और पुदीने का फ्लेवर रायता हो या छाछ बहुत अच्छा लगता है। और जब आप रायता मसाला बना के रख लेते हैं तो आप बस डालेंगे मसाला और इंस्टेंट रेडी हो जाता है। ये मैं डाल रही हूँ सूंठ का पाउडर, यानी ड्राई जिंजर पाउडर, जो कि मैंने होममेड बनाया था और रेसिपी शेयर की थी। नॉर्मली उसको ग्रेट करके और सुखा कर फिर इसको पीस लिया था। तो ये भी हमने डाल दिया है। सौंठ का पाउडर, जो छाछ बनती है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत से लोग स्पेशली डालते हैं सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। तो यहाँ पर ये सारे मसाले मिक्स होके आप रख लोगे ना, तो बहुत आराम हो जाता है। अब गर्मियों में कभी भी आपको बनाना है आम पन्ना, बनानी है छाछ या फिर रायता, इन सभी में आप ये वाला पाउडर मिक्स कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और ये मैंने लिया है 3 जार का सेट, जिसमें मैं ड्राई मसाले रखने वाली थी। ये बात मैंने कल बताया था ना, कल इसको ही जब हमने निकाला तभी वो सारी जिक्र हुआ। तो यहाँ पर 3 इसके जार हैं, जिसके एक जार में मैंने यहाँ पर रख लिया है रायता मसाला, और इसकी साथ ही ये रबर लिड वाला है, तो इसके एयर टाइट रहता है,
तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। मैंने दूसरे वाले जार में रखा है भुने जीरे का पाउडर, रोस्टेड क्यूमन पाउडर, जैसे आम पन्ना, नींबू शिकंजी में बनाना है, डालना है तुरंत। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें हमको डालना है क्यूमन पाउडर, तो ये हमारा रोस्टेड पाउडर रखा है। तीसरे जार में मैं रखने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थाली पीठ में डालती हूँ मैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें हमें काली मिर्च का पाउडर डालना है, ब्रेड बटर में भी है, स्नैक्स वगैरह में अक्सर ही। तो ये मैंने भून लिए हैं काली मिर्च, और हाफ़ कप के करीब काली मिर्च हैं, और इनको भी भून करके बस उसी जार में मैंने यहाँ पर पीस लिया है। ये है अगारो का ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर, हैवी ड्यूटी। इसमें 2 जार हैं, जिसके एक जार में तो सारे ड्राई मसाले एकदम फाइन पाउडर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, और दूसरा जो बड़ा जार है वो वेट जार है, वेट ग्राइंडिंग, जिसमें मैं इडली और डोसे का बैटर तैयार करती हूँ। यहाँ पर ये पाउडर भी रेडी हो चुका है, तो ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने तीसरे वाले जार में पूरा भर लिया है। किसी भी ड्राई जार में आप ये सारे मसाले भर करके, और रबर लिड वाले या टाइट लिड वाले जो जार होते हैं उनमें इस तरीके से भर के रखें ना, साल 6 महीने भी इन मसालों के फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आता, एकदम वैसे ही रहते हैं। मैं बहुत बार बनाती हूँ और इसी तरीके से रेगुलर यूज़ करती रहती हूँ। अब वही जार है जिसमें मैंने अभी ब्लैक पेपर पाउडर बनाया, तो मैंने उसमें डाली है 1 कप दही, फ्रेश दही है ये, कल जमाई थी मैंने, और दही को बस ब्लेंड करना था। दही ब्लेंड करके हम एक बोल में निकाल लेंगे। और मैं बनाने वाली हूँ रायता, तो मैं यहाँ पर बूंदी डाल रही हूँ। मैं बहुत सारे रायते बनाती रहती हूँ अक्सर, जैसे बूंदी है, खीरा है, ककड़ी है, प्याज है। तो बूंदी डालने के बाद अब मुझे इसमें डालना है रायता मसाला। तो बस अब ये रायता मसाला बना हुआ रखा है, वो डाल देंगे। जितनी आपका रायता है उसके हिसाब से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, नमक डाला और इसको मिक्स कर लिया। तो ये रायता इंस्टेंट तैयार हो जाता है जब मसाला बना रखा रहे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें तड़का भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं तड़का नहीं डाल रही हूँ, और इसे मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया। अब चलो, पनीर जो मैंने कल बनाया था बहुत ही फ्रेश पनीर बना है, मतलब एकदम सॉफ्ट पनीर बना है, आप देख रहे हो। तो कल ही मैंने बनाया था, जब घी बनाया था उसी दूध का जो पानी था उससे ही मैंने पनीर निकाली थी। पनीर बनाते वक्त मैंने दही का इस्तेमाल किया था, जिससे मैंने खुद ये बात नोटिस की कि आज का पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जब हम विनेगर या लेमन डालते हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन दही डालने से एकदम सॉफ्ट रहती है पनीर। और अब पनीर के पीसेस को हल्का सा फ्राई करने वाली हूँ मैं। तो पैन में मैंने डाला है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है तो पनीर के क्यूब्स डाल करके उनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत सॉफ्ट है, आप देख रहे हो, वो इतने सॉफ्ट हैं कि अगर मैंने उनको ज़्यादा बार हिलाया तो वो टूटने ना लग जाए। तो हल्के हल्के उसको पलट करके बस फ्राई कर लिया है पनीर। और शुभम को तो ये फ्राई वाला पनीर खाने में बहुत पसंद है, और मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को यही रहता है, सब्ज़ी में कुछ भी पनीर मिले, लेकिन जब वो फ्राई होता है तो एक बार टेस्टिंग ज़रूर होती है। और ये मैंने फ्रोज़न हरी मटर निकाली है फ्रीज़र से, इनको भी पानी में से डाल करके 2-3 बार धो के साफ़ करके साइड में रख दिया है पानी में डाल करके। और अब हो रही है आगे की तैयारी। आज मैंने पनीर में पानी नहीं डाला है, गर्म पानी, नमक। जब भी कुछ थोड़ा हार्ड लगता है पनीर तब डालती हूँ मैं पानी और नमक। अब वो इतना सॉफ्ट है कि ज़रूरत नहीं है। उसी पैन में मैंने डाला है लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची और साथ ही कटे हुए प्याज। जिस पैन में मैंने पनीर फ्राई किया था उसी पैन में डाल दिए हैं ये सारी चीज़ें। साथ ही थोड़ा सा हरी धनिया की डंठल भी डाल करके मिक्स कर लिया है। और ये सारे खड़े मसाले जब भुन जाएंगे तब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैंने डाला है 2-3 चम्मच करीब ग्रेटेड कोकोनट, सूखा नारियल। ये ग्रेट करके भून करके रखा हुआ है और ये भी इसके साथ भून जाएगा। और साथ ही 2 टमाटर भी काट के डाल दिए हैं, इनको भी मिक्स करके भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें भून चुकी हैं और टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। आँच धीमी ही रखेंगे और बस जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे पीसना है। तो गैस बंद करके कुछ मिनट रुक जाएं। अगर आप गरम गरम पीसने वाले हैं तो आइस क्यूब ज़रूर डाल लीजिएगा। और जिस जार में अभी मैंने दही फेंटी थी उसी में मैंने ये डाल दिया है प्याज टमाटर। तो ये भी ये अगारो का ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है, इस एक जार से इतने सारे काम लगातार हो गए हैं और ये प्यूरी भी तैयार हो चुकी है। तो बस जैसे ही ये प्यूरी तैयार, तो सब्ज़ी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब हम प्याज टमाटर पहले से भून लेते हैं तो मसाला भूनने में भी वक्त बहुत कम लगता है। और मैंने नोटिस किया है फिर ऑयल भी कम लगता है, मतलब कम तेल में आप ये मसाले को भून सकते हैं। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया, इसमें तेज पत्ता डाले हैं, जीरा डाल दिए हैं और इसी के साथ डाले हैं सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर।
और ये जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज टमाटर का, इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। क्योंकि पहले से ही प्याज टमाटर भुनी हुई होती है तो इस स्टेज में इस मसाले को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी से ये मसाला भुन जाता है। लगातार हिलाते जाएंगे, आँच को मीडियम रखेंगे और नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है तो ये मसाला जल्दी भुनता है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी और इसी के साथ डाला है ये भुने जीरे का पाउडर और साथ में थोड़ा सा पनीर मसाला, और इन सबको डाल करके मिक्स कर लिया है। बस सभी मसाले मिक्स होने के बाद जब अच्छे से तेल सेपरेट होने लग रहा है तब मैंने यहाँ पर फ्रोज़न हरी मटर डाली है 1 कप के करीब, और ये सारे पनीर जो मैंने फ्राई किए हैं वो डाल दिए हैं। क्योंकि होममेड पनीर है तो मुझे कुछ वेट का आइडिया नहीं है, किया ही नहीं है मैंने उसको, और बस ये मिक्स कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पहले अच्छे से भून लेंगे मटर और पनीर को, और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमें पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया है, जिससे मसाला जल्दी से गर्म हो जाता है और फिर सब्ज़ी में जल्दी से उबाल आ जाती है, तो उसका टेस्ट और कलर मेंटेन, मतलब जो इसका कलर है ना वो मेंटेन रहता है। मतलब गर्म पानी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, उसी समय जैसा मसाला भुना होता है ना बिल्कुल वैसा ही आता है। और अच्छे से उबाल आने के बाद गैस बंद कर दिए और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी है। तो इस सब्ज़ी के आगे कोई रेस्टोरेंट वाले सब्ज़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये घर में बनी हुई सब्जियां हैं मम्मी लोगों की स्टाइल वाली, और बच्चों को मैंने देखा है कि वो घर में जो बनता है वो ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अब सबसे पहले लगा रही हूँ मैं शुभम के लिए प्लेट, और इसमें है बूंदी का रायता, मटर पनीर की सब्ज़ी और गर्मा गर्म फुलके सेक रही हूँ मैं। जैसे मैंने सेकना शुरू ही किया था मैंने शुभम से कहा शुभम अभी खा लो, क्योंकि फिर अगर तुम नहीं खाओगे अभी तो फिर मैं कैसरोल में रख दूँगी रोटियाँ और फिर वो ठंडी हो जाएंगी। तो शुभम पहले तो सोच रहा था थोड़ी देर बाद खाऊं, फिर बाद में बोला कि ठीक है अच्छा खा लेता हूँ। और बस गर्मा गर्म खाना तैयार। शुभम को बहुत पसंद आती है ऐसी सब्ज़ी, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और थोड़ी सी ग्रेवी रहे। वो हमेशा बोलता है बहुत ड्राई मत बनाइएगा, काजू और वो क्रीम वाला इसको जो है ना पसंद नहीं है ग्रेवी एकदम सिंपल वाली, तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर में यही बनाती हूँ। वैसे आप इसमें काजू पीस के डाल सकते हैं या मलाई डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, थोड़ा चेंज होता है। लेकिन अब बच्चों को जो पसंद होता है तो हम मम्मियों को वही बनाना होता है। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे।